नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मिश्रा BMNF चैनल से। और खबरों के सिलसिले में करंट अफेयर्स के सिलसिले को जारी रखते हुए एक और दुखद समाचार आ रही है। हुआ यूं है कि पहले जिस तरीके से बार बार ये मांग उठती रही है, हर घटना के बाद ये मांग जारी की गई है कि आखिर इस देश में औरतों के लिए, पत्नियों के लिए, लड़कियों के लिए हर तरीके के कानून बनाए गए हैं और उनको वो प्रोटेक्शन दी गई। पर जिस तरीके से हमारी दुनिया बदल रही है, हमारे सोच विचार बदल रहे हैं, आधुनिकता को जिस तरीके से हम अपना रहे हैं, क्या इसमें इस आधुनिकता को अपनाने के चक्कर में और जब से खासकर मोबाइल की दुनिया आई है, इंटरनेट की दुनिया आई है, सोशल मीडिया की दुनिया आई है, जहां हर इंसान कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी सेकंड किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, क्या इस सिचुएशन में क्या जरूरी नहीं कि अब हस्बैंड्स को, बॉयज को, उनको भी, आदमियों को, पुरुषों को, उनको भी प्रोटेक्शन की आवश्यकता हो गई है? हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन अमूमन ये सुनने में आ रहा है या मिलता है हमें कि पत्नी के अत्याचार से पति परेशान। पति वकील साहब के पास जाता है और अपना सॉल्यूशन मांगता है कि मैं पत्नी के अत्याचार से पीड़ित हूं, मुझे सॉल्यूशन दीजिए। और तब अधिकतर मामलों में यही सजेशन फॉरवर्डेड होता है कि हमारे कानून में कोई ऐसा प्रावधान है ही नहीं जिसके तहत हम आपको किसी प्रोटेक्शन के लायक बना सके। अब इस सर्कमस्टांसेस में पति कर क्या रहा है? हाल ही में एक घटना सामने आई है मध्य प्रदेश, कल की घटना है ये, जिसमें शिव प्रकाश नाम के एक व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अपनी जान दे दी। और ये तकरीबन 44 मिनट का उन्होंने वीडियो कंटिन्यू रखा है, लाइव वीडियो को, जिसमें वो बताते नजर आते हैं कि उनकी पत्नी ने उन्हें किस तरह से पीड़ित बनाया। कहने का मतलब कि यहाँ पीड़िता पति हो गया, पत्नी नहीं। और पत्नी की सास, उनकी सास ने, मतलब पत्नी की मां ने भी किस तरह से उन पर अत्याचार ढाया। और कहने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के पीड़ित होने के बाद आखिर वो आत्महत्या का स्टेप लेने पर मजबूर क्यों? उन्होंने इंस्टा पे लाइव आके अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट की है कि उनकी जो ये जान की कुर्बानी जो हो रही है वो जाया नहीं जानी चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्शन जरूर हो उनके खिलाफ, उनकी पत्नी के खिलाफ, उनकी सास के खिलाफ। बहुत ही दयनीय वीडियो जो अमूमन हम देखना नहीं चाहते, हम सुनना नहीं चाहते, इस तरह की घटनाएं ताकि सामने ना आए। पर कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि हमारे कानून में कुछ शायद ऐसे फ्लॉज हैं, ऐसी कुछ कमियां रह गई हैं। बदलते वक्त के साथ हमारे कानून नहीं बदल रहे, जिनका बदलना अति आवश्यक हो गया है। ये फील हम कर पा रहे हैं, आप कर पा रहे हैं इस तरह की घटनाओं के बाद। इस केस में पति ने ये बताया है अपने लाइव वीडियो में कि नवजात बच्चे के साथ उनकी पत्नी जो है वो अपने घर चली जाती है और उसके बाद वो वापस नहीं आती हैं। काफी प्रयास करने के बावजूद भी वो वापस नहीं आ रही। और घटना के दिन भी ये खुद वहां पर अपनी पत्नी और बच्चे को लेने गए थे, और जब उन लोगों ने इनको मना कर दिया आने से और बहुत गलत व्यवहार उनके साथ किया, तो इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय आत्महत्या के। मैं ये नहीं कहता और हम बिल्कुल भी ये बताना नहीं चाहते और कहना नहीं चाहते कि आत्महत्या एक सही रास्ता है। चाहे आपके लाइफ में, जिंदगी में कितनी भी परेशानी हो, कुछ भी हो, पर अपनी जान देना बिल्कुल भी मान्य नहीं। ये आपको कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। तो अब दोबारा से आते हैं उनकी कहानी पे, जहां वो पीड़ित होते गए। अगर कहीं कुछ उनको रिलीफ होता, वो पुलिस स्टेशन जाके अगर बताते अपनी पत्नी के घटनाओं के बारे में, उनको कोई रिलीफ मिलता, तो जरूर वो इस स्टेप पर नहीं पहुंचते। उनको कानून में उनको कहीं कोई मदद मिल जाती कोर्ट जाकर, तो भी वो इस तरह का स्टेप शायद नहीं लेते, तो एक जान बच सकती थी। तो जरूरी है कि सिचुएशन को देखते हुए और जिस तरह से हमारे समाज अब आगे बढ़ रहा है और जहां हर पति पत्नी एक इक्वल दर्जे पर खड़े हैं, अपना अपना पैसा कमा रहे हैं, अपनी अपनी आजादी से जिंदगी जी रहे हैं। और अब पहले वाली बात बहुत सारे केसेस में और बहुत सारे लोगों के बीच नहीं रही कि पत्नी जो है वो घर संभाल रही है और पति जो है वो कमा कर बाहर से ला रहा है पैसे।
या जॉइंट फैमिली कंसेप्ट भी अब खत्म हो गया है। न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट काफी ज्यादा चल रहा है, जिसमें सिर्फ पति पत्नी और छोटा सा बच्चा घर पे रहता है, जहां पे अकेलापन काफी रहता है, जहां पर सोशल मीडिया का यूज होता है, जहां पर हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और इस केस में भी ऐसा सामने आया है पुलिस की जांच में, प्रारंभिक जांच में जो हमें रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक कि पुलिस जो है इस एंगल को भी ढूंढ निकाली है कि जो पत्नी है उनका कोई और भी संबंध किसी और से भी इसी बीच बन चुका था। और जिस बात को पति ने अपने वैवाहिक जीवन को, उनको पता चलने के बाद अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया कि ये बात ना खुले, और इसको बर्दाश्त करने के बाद भी उन्होंने कंटिन्यू रखना चाहा रिश्ता, पर हो नहीं पाया। शायद भगवान को ही ये मंजूर नहीं था, पर हमें अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। और हम इस वीडियो को इसलिए शूट और रिलीज कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस पहुंचे और हमारी ये बात पार्लियामेंट तक पहुंचे और कुछ ना कुछ इसके बारे में कानून जरूर बनाया जाए ताकि पतियों को भी रिलीफ मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।